गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? कार डेटा। ठीक है, इधर देखिएगा। कार डेटा मीन्स क्या होता है? जिसमें क्या पाया जाता है? आपका वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? वर्टिब्रेट कॉलम। जिसमें भी वर्टिब्रेट कॉलम होगा वो अधिकतर कौन से ग्रुप को होगा? आपका कार डेटा। मतलब कार डेटा का स्पेशल लक्षण होता है, पहला बोन का प्रेजेंट होना, दूसरा किसका प्रेजेंट होना? आपका कार्टिलेज का प्रेजेंट होना। अगर ये दोनों उपस्थित है तब वो क्या कहलाएगा भाई? आपका कार्डेटा ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका कार्डेटा। तो कार्डेटा को देखिएगा, मतलब अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया है? डिवाइड किया है। तो दो ग्रुप बताया था। पहला बताया था एक्रेनिएटा और दूसरा क्या बताया था? क्रीनिएटा। मतलब एक में वर्टिब्रेट क्या रहेगा? आपका रीढ़ की हड्डी अपसेंट, और दूसरे पे रीढ़ की हड्डी क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट। तो इसमें लिखवाया था मैं एक्रीनिएटा। पहला क्या लिखवाया था? एक्रीनिएटा। इसमें देखिएगा जनरली रीढ़ की हड्डी क्या रहता है? आपका एब्सेंट होगा। रीढ़ की हड्डी क्या लिखवाया था? आपका एब्सेंट। दूसरा बताया था मैं आपका क्रेनिएटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या बताया था? आप लोग का प्रेजेंट बताया था। तो डाउट कहीं पास? तो पहला पढ़ते हैं इसी को अपन, एक्रीनिएटा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पहला लिखिएगा एक्रीनिएटा। इसका कुछ लक्षण है जिसको आप लिखेंगे। एक्रीनिएटा का लिखिएगा भाई। एक्रीनिएटा का देखिए, इसको लोअर कार्डेटा भी कहा जाता है। इसको लोअर कार्डेटा देखिए, अगर पूछा आपसे लोअर कार्डेटा किसे कहते हैं तो एक्रीनिएटा को। ठीक, इसी को अपन कह देते हैं प्रोटो कार्डेटा का ग्रुप भी कहते हैं। प्रोटो कार्डेटा का ग्रुप कहेंगे। एनसीईआरटी है क्या? एक्रीनिएटा मतलब क्या होगा भाई? आपका लोअर कार्डेटा ग्रुप का होगा। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं भाई? प्रोटो कार्डेटा का ग्रुप कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्टिब्रेट कॉलम क्या रहता है? अपसेंट। इस कारण ये क्या होगा? लोअर कार्डेटा, और ये क्या होगा? आपका हायर कार्डेटा। जैसे देखिएगा, प्लांट को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, एक लोअर ग्रुप का, दूसरा क्या होता है? आपका हायर ग्रुप का। हायर मतलब स्पोरोफाइट को आपका हायर प्लांट के अंतर्गत रखा गया है, और जो गैमेटोफाइट होगा और जो थैलोफाइट होगा उसे हमेशा किसके अंतर्गत रखा गया है? लोअर प्लांट। तो जो लोअर प्लांट है उसको भी दो कैटेगरी पे डिवाइड किया गया, हायर और लोअर। मतलब हर चीज में क्या होगा? दो हो रहता है। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से पहला क्या बताया? एक्रीनिएटा, जिसमें वर्टिब्रेट क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट। दूसरे पे क्या है? आपका क्रिएटा, जिसमें वर्टिब्रेट क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट। एक में एब्सेंट, दूसरे में क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट। तो जिसमें एब्सेंट होगा वो कौन सी कैटेगरी पे आएगा? लोअर कार्डेटा। जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो हायर कार्डेटा। अब इसको कहते हैं प्रोटो कार्डेटा ग्रुप का। मतलब कार्डेटा की पहली जो बनने वाली जो अवस्था होगी वो कौन सा कहलाएगा? आपका प्रोटो कार्डेटा अवस्था होगा। इसी का लिखिएगा थोड़ा सा आपका प्रोटो कार्डेटा का लिखिएगा। इसमें देखिए, इसमें वर्टिब्रल कॉलम और जबड़ा नहीं पाया जाता। मतलब रीढ़ की हड्डी और दूसरा जबड़ा दोनों क्या रहेगा? आपका एब्सेंट रहेगा। इसमें वर्टिब्रल कॉलम और जबड़ा दोनों क्या रहेगा? आपका एब्सेंट रहेगा। क्लियर? दोनों क्या रहेगा भाई? आपका एब्सेंट रहेगा। क्लियर हुआ तक के? अब इसका कुछ उप समूह होता है। इसको दो समूह में बांटा गया, बताया था आप लोगों को मैं। पहला यूरोकार्डेटा पे और दूसरा क्या होगा? आपका लार्सिग्वा पे। ठीक, तो पहला लिखिएगा यूरोकार्डेटा का। लिखेगा यूरोकार्डेटा। क्या कहते हैं भाई इसको? यूरोकार्डेटा। चलिए, इसमें लिखेगा यूरो। ध्यान समझिएगा, जो एक्रीनिएटा का लक्षण होगा वही लक्षण किसमें होगा? आपका यूरोकार्डेटा में। मतलब वर्टिब्रल कॉलम क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। दूसरा जबड़ा क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। उपांग क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। पंख क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। चारों चीज क्या रहेगा? आपका एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसमें लिखेगा यह समुद्री जीव होते हैं।
लिख लिए, लिखिएगा, लिख लिए। इसमें क्लोम प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या करता है ये, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है भाई, आपका श्वसन। भैया लिखिएगा, ये इनडायरेक्ट डेवलप्ड होता है। कैसा डेवलप्ड होगा, इनडायरेक्ट डेवलप, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होगा वो जनरली कैसा डेवलपमेंट होगा, पहले अंडा बनेगा और अंडा के बाद क्या बनेगा, वो लार्वा बनेगा। क्लियर हुआ। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अधिकतर क्या बनेगा, आपका लार्वा बनता है। इसके बाद लिखिएगा, क्लियर हुआ यार। इसका एग्जांपल लिखिए, इसके अंदर आता है जो स्पीसीज का नाम, आइकोलूरा, आइकोलूरा, आइकोलूरा। हाँ लिखिएगा, OIKO, आइको लूरा, लूरा, आइको लूरा। अगला लिखिएगा, इसी के एग्जांपल हर्डमानिया, हर्डमानिया। कौन सा एग्जांपल होगा भाई आपका, हर्डमानिया। हो गया यार, बस इतना ही दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब अगला लिखिए आप लोग, किसका लिखेंगे, क्रेनेटा का। अगला क्या लिखेंगे भाई, क्रेनेटा। ठीक, फेरोकार्टा भी लिखा है, रहने दो मत, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जो एनसीईआरटी में दिया उसी बस को हार होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कहाँ बनता है, जो एनसीईआरटी में दिया रहता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला लिखे आप लोग, क्रीनिएटा। क्या लिखेंगे भाई अगला, क्रीनिएटा। अब इसका स्पेशल कैरेक्टर आप लोग को पता है, क्योंकि इस ग्रुप के अधिकतर क्या बताया था मैं आप लोग को, वर्टिब्रल कॉलम क्या रहता है आपका, प्रेजेंट रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम मतलब होता है रीढ़ की आपकी हड्डी। क्या होता है भाई, रीढ़ की हड्डी। और जो भी वर्टिब्रल कॉलम होगा, इसका जो उत्पत्ति होता है, पहला उत्पत्ति किसका बताया था मैं आप लोग को, एनस का, और बाद में किसका होता है आपका, इसमें माउथ का होता है। ये स्पेशल कैरेक्टर है किसका, आपका वर्टिब्रल कॉलम वाले का। क्लियर हुआ। अब इसी में लिखिएगा थोड़ा सा आपका, अब इसमें जो नोटोकार्ड के स्थान पर कशेरुक दंड पाया जाता है, जिसको कहते हैं बता दिया था वर्टिब्रल कॉलम। इसमें नोटोकार्ड क्या रहेगा, एब्सेंट। नोटोकार्ड केवल किसमें प्रेजेंट रहेगा आपका, एक्रीनिएटा पे। नोटोकार्ड किसमें प्रेजेंट रहेगा आपका, एक्रीनिएटा पे। मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या रहेगा, एब्सेंट, उसी में क्या रहेगा आपका, नोटोकार्ड क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा नोटोकार्ड किसमें प्रेजेंट रहेगा, तो वर्टिब्रल कॉलम का ही है, मतलब कंकाल ग्रुप का ही है। लेकिन जिसमें क्या रहता है, रीढ़ की हड्डी एब्सेंट रहेगा, उसमें कौन सा कार्ड रहेगा आपका, नोटोकार्ड। और इसमें क्या रहेगा आपका, क्रेनेटा में वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। दूसरा लक्षण लिखिएगा इसका, मतलब हड्डी जैसी रहता है, जो मांस होता है वो कठोर हो जाता है, इस कारण उसको हम क्या कहते हैं भाई, नोटोकार्ड कहते हैं। क्लियर हुआ है तक के। इसका और लक्षण लिखिएगा, अब लिखिएगा, हाँ क्रेनेटा में लिखिएगा, लिखिएगा मुख गुहा पे जबड़ा उपस्थित या अनुपस्थित दोनों प्रकार के होता है। लिखिएगा मुख गुहा में जबड़ा उपस्थित और अनुपस्थित दोनों प्रकार से होता है। हो गया, गुड। अब इसका अगला लिखिएगा आप लोग, वर्ग लिखेंगे आप लोग साइक्लोस्टोमेटा। अगला लिखिए आप लोग साइक्लोस्टोमेटा, इसी आओ अगला लिखेगा साइक्लोस्टोमेटा, क्रास बोलते हैं जिसको।
सॉरी आर्डर है वर्ग, साइक्लो स्टोमेटा। हाँ हाँ नहीं दिया है, ये मछली ग्रुप का ही है आपका, ठीक है। ये अधिकतर किसके होता है, क्रेनिएटा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, क्रिएटा के अंतर्गत। चलिए इसको लिखिएगा, साइक्लोस्टोमेटा में पहला लिखिएगा लिखिएगा मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी होता है। लिखिएगा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। कैसा होता है ये, फीस के ऊपर क्या होता है भाई आपका, एक्सटर्नल पैरासाइट होता है। इधर समझिएगा, पूछा आपसे कि मछली के शरीर के बाह्य सतह पर कौन सा परजीवी के रूप में पाया जाता है, कौन सा होगा आपका, साइक्लोस्टोमेटा समूह का। कौन समूह का होगा, साइक्लोस्टोमेटा। लिखिएगा इसमें श्वसन के लिए गिल्स पाया जाता है, गिल्स या उसी को कहते हैं क्लोम। क्या कहते हैं भाई, इसमें क्लोम से पाया जाता है, क्लोम पोर बोलते हैं। लिखिएगा क्लोम पोर्स पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा हाउस्टेरिया प्रेजेंट होता है। हाउस्टेरिया मतलब प्रसूचांग। लिखिएगा इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद प्रकार के परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई आपका, बंद प्रकार के परिवहन तंत्र पाया जाता है। मतलब मछली ग्रुप का ही है, लेकिन ये सब मछली को नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगा, लिखिएगा लेंथ होता है, मतलब लंबी होती है। कितना मीटर का आता है, मतलब कम से कम ये मतलब 2 से 3 फीट तक के हो सकता है। मतलब एक से जनरली कितना फीट होता है, 2 फीट तक के। लिखिएगा 1 से कितना फीट होता है आपका, 2 फीट तक के होगा इसकी लंबाई। क्लियर हुआ। लिखिएगा यह मछली के समान दिखाई देता, मछली के समान दिखाई देता। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए इसी में, जनन के कुछ दिन बाद नष्ट हो जाता है, जनन के कुछ दिन बाद नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा जंतु है जो प्रजनन के तुरंत बाद नष्ट हो जाता है, कौन, और दूसरा बताइए। कल आप लोग को बताया था ना हनी बी वाला, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा का जो मछली होता है पेट्रोमाइजोन, एग्जाम्पल कौन होता है, पेट्रोमाइजोन। जैसी जनन करता है उसके बाद क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। ये क्वेश्चन पूछता है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। मछली के समान दिखाई देता है, ठीक, लेकिन जबड़ा क्या रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है। क्लियर है, ध्यान समझिएगा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब ये दूसरे मछली के ऊपर किस रूप में पाया जाता है, ये परजीवी के रूप में। दूसरा इसमें क्लोम पोर पाया जाता है, छोटा छिद्र होता है जिससे क्या करेगा, ये श्वसन करेगा। इसमें क्या पाया जाता है, हाउस्टेरिया मतलब प्रसूचांग, क्योंकि ये पैरासाइट है, क्या रहेगा वो, हाउस्टेरिया ही रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहता है आपका, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। फिर इसकी लंबाई कितना बताया मैं आप लोग को, 1 से 2 फीट का। फिर क्या होता है, मछली के समान क्या होता है, ये दिखाई देता है। और मछली के समान कौन दिखाई देता है, तो पेट्रोमाइजोन, ठीक। इसके जनन के कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। देखिएगा ये मछली को नहीं देखे हो, हाँ इसमें जबड़ा क्या होता है आप लोग को, एब्सेंट। ये देखिएगा एनसीईआरटी में दिखा हुआ, ये मछली के समान दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, पेट्रोमाइजोन कहते हैं। क्लियर हुआ यार यहाँ तक के। चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा कॉन्ड्रिक्वेथिस। अगला ऑर्डर लिखिएगा कॉन्ड्रिक्वेथिस। कंप्लीट हो गए तो ऑर्डर को पढ़ो। हाँ लिखिएगा अगला कॉन्ड्रिक्वेथिस।
कॉन्ड्रिकॉथिस, लिखिएगा कॉन्ड्रिकॉथिस, आर्डर है ना ये, लिखिएगा कॉन्ड्रिकॉथिस, लिखिएगा लिखिएगा या समुद्री जीव होता है, या समुद्री जीव होता है। ये क्या होता है भाई आपका समुद्री जीव होता है। इसमें क्लोम छिद्र पाया जाता है, क्लोम पोर्स पाया जाता है, जो अपर कुलम से ढका रहता है। लिख लीजिएगा अपर कुलम से क्या होता है ढका रहता है। लिखिएगा कॉन्ड्रिकॉथिस मतलब इसमें आर्डर है ये, इसमें क्या रहता है ये समुद्री जीव है। समुद्री जीव मतलब क्या है सी प्राणी है ये, ठीक। इसमें क्या पाया जाता है क्लोम पोर्स, जैसे जैसे ऐसे क्लोम पोर्स पाए जाते हैं इसके ऊपर क्या रहेगा आपका अपर कुलम रहेगा, क्या रहता है अपर कुलम, ठीक है। उसी के आगे लिखिएगा इसमें जबड़ा पाया जाता है जो शक्तिशाली होता है, लिखिएगा इसमें जबड़ा पाया जाता है जो अधिक शक्तिशाली होता है। हो क्या लिख लिए, लिखिएगा यह विद्युत पैदा करता है। इस प्रकार की मछली क्या पैदा करता है विद्युत, विद्युत पैदा करता है। जब किसी जीव को मारता है तो पूरा वो जीव क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको टारपीडो पढ़े ना। लिखिएगा विद्युत पैदा करता है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टारपीडो। एक मछली होता है ना जो डंक मारता है, जो विद्युत मतलब विद्युत पैदा करेगा, उस मछली का क्या नाम है आपका टारपीडो। अगर पूछेगा ऐसा कौन सा मछली है जो विद्युत पैदा करेगा, तो कौन सा मछली होगा आपका टारपीडो। कौन सा ग्रुप का आता है तो आपका मतलब क्या होता है भाई कॉन्ड्रिकैथस, क्या होता है कॉन्ड्रिकैथिस ग्रुप का। क्या बोले उदाहरण में टारपीडो है, आर्डर कौन होगा आपका कॉन्ड्रिकैथिस। क्लियर हुआ, विद्युत पैदा करने वाला स्पीशीज कौन होगा तो टारपीडो। उसी में लिखेगा ये विष पैदा करता है, लिखेगा विष दंश पाया जाता है, लिखेगा विष दंश पाया जाता है जिसे ट्राइगोन कहते हैं। विष दंश को क्या कहते हैं भैया अपन ट्राइगोन कहते हैं। टारपीडो ग्रुप का क्या होगा ट्राइगोन होगा। ये दो चीज को 100% याद रखिएगा। ऐसा कौन सा मछली है जो विद्युत पैदा करेगा तो टारपीडो, और जो विद्युत पैदा करने वाले उसमें कौन सा विष पाया जाता है तो ट्राइगोन पाया जाता है। अगला लिखिएगा यह असमतापी होता है, असमतापी। हाँ मतलब इसी क्लास में आएगा ना यार, कि जो भी स्पीशीज रहेगा वो सब क्या रहेगा समतापी। लिखिएगा असमतापी, लिख लिए यार असमतापी, असमतापी, असमतापी मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका जो शरीर होता है वो तापमान को क्या करता है सहन नहीं कर सकता, वो असमतापी कहलाता है। लिखिएगा इसका शरीर तापमान को सहन नहीं कर सकता, इस कारण से क्या कहते हैं असमतापी। लिखिएगा इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और लिखिएगा इस ग्रुप का अधिकतर स्पीशीज विविपेरस होता है। विविपेरस मतलब समझते हैं आप जो बच्चा देता है। क्लियर हुआ, ध्यान समझिएगा। इस पूरे क्लास का सिर्फ दो ही चीज को याद रखना, पहला विद्युत पैदा करने वाला स्पीशीज पूछा तो टारपीडो, विष पैदा करने वाला पूछा तो ट्राइगोन, ठीक है। क्लियर हुआ, इसके अलावा दूसरा और किसी चीज को नहीं पढ़ना, दोनों को नीचे अंडरलाइन कर लो बस। का नाम ट्राइगोन है या फिर उसमें विष जो जहर पैदा करता है उसको कहते हैं ट्राइगोन बोलते हैं। क्लियर है, स्पीशीज का नाम तो टारपीडो है। क्लियर हुआ, और एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें कुत्ता मछली आता है, कुत्ता एग्जाम्पल में लिखिएगा कुत्ता मछली जिसको कहते हैं स्कॉल्यूडॉन, स्कॉल्यूडॉन उसी को कहते हैं कुत्ता मछली।
ये पूरे ग्रुप का था, उसी का एग्जाम्पल है यार। लिखेगा कुत्ता मछली, स्कॉलिडॉन बोलते हैं, मतलब डॉग फिश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डॉग फिश। कुत्ता के समान दिखाई देता है। अगला लिखिए, इसी में आता है आरा मछली। आरा मछली का वो नाम लिखिएगा, आरा मछली बोलते हैं प्रिस्टिस। प्रिस्टिस पूछ देगा आरा मछली को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे अपन? प्रिस्टिस। डॉग फिश को क्या कहते हैं? तो स्कॉलिडॉन। तीसरा लिखिएगा कार्केरोडिन। कार्केरोडिन इसको लिखिएगा, इसको कहते हैं विशाल सफेद सार का। विशाल सफेद सार का। सार्क मछली जानते हो? सार्क जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या होती है? मछली की जीव। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? जीव। किसमें? वजन पे। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा ट्राइगोन। क्या कहते हैं इसको भाई? ट्राइकोन। हाँ, ट्राइगोन। यही विष पैदा करेगा, इसी को क्या कहते हैं? ट्राइगोन, विष दंश। ठीक हो गया। इसी को वेल शार्क भी बोलते हैं, वेल शार्क। वेल मछली जानते हो ना? ये विष पैदा करता है, यही। इधर पहले समझ लीजिए। ये देखिएगा, पहला बताया क्या? स्कॉलिडन, जिसे क्या कहेंगे आपका? डॉग फिश, मतलब कुत्ता मछली। दूसरा क्या होगा आपका? प्रेस्टिस, जिसे क्या कहते हैं? आरा मछली, मतलब वो आरा के समान रहता है ना, पूरा कांटा कांटा दिखता है। ये देखिएगा, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए उदाहरण सबका देखिएगा ना, ध्यान समझिएगा। पहला देखिएगा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मछलियों के उदाहरण। पहला स्कॉलिडन लिखा है, ये देखिएगा, ये क्या है आपका? स्कॉलिडन। ठीक, स्कॉलिडन को अपन क्या बताया? डॉग फिश बताया। दूसरा क्या बताया आप लोग को? प्रिस्टिस। ये देखिएगा आरा समान दिख रहा है इसमें। अरे काटते हैं ऐसे भी, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? आरा मछली कहेंगे। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? हो तो क्या बस दो ही एग्जाम्पल दिया इसके, बाकी तो दो दूसरा क्या है ये? ठीक है। घोड़ा मछली को उड़न मछली कह देते हैं। क्लियर हुआ यार? तो तीसरा क्या बताया आपको? कार्सिनोडिन। ये क्या होगा? विशाल सफेद सार। ठीक है, ऐसे मछली को नहीं खाया जाता, मतलब इस ग्रुप के कोई भी मछली को नहीं खाया जाता। क्लियर हुआ? क्योंकि विष पाया जाता है इसमें। विष तो हर ही ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई भी जीव रहे सब में विष रहेगा। अगर मनुष्य में है तब भी क्या रहेगा? विष रहेगा। और मनुष्य के विष कहाँ रहता है आपको पता होना चाहिए? गाल ब्लैडर पे। कहाँ पाया जाता है? गाल ब्लैडर पे। मछलियों का भी खाते हैं तो देखिएगा, मछलियों को गाल ब्लैडर को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक, दूसरा मुर्गी को खाते हैं तो मुर्गी के भी गाल ब्लैडर को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या भरा रहता है? विष भरा रहता है। और गाल ब्लैडर ही एक ऐसा होता है जो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। अगर मनुष्य में गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाए तो वो फैटी चीज को वो पहचान नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे मनुष्य रहते हैं जिसके गाल ब्लैडर को काट के क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे जीवों को नष्ट कर देता है ना यार वो भाई। जब उसके नजदीक आएगा कोई जीव तो वो जीव क्या करेगा? वो नष्ट करेगा। इसी कारण शार्क मछली देखिएगा बहुत गहराई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बहुत गहराई पे। क्लियर? बाकी जो नॉर्मल मछली रहता है वो कहाँ रहता है? समुद्र से मुश्किल में 5 से 10 फीट की गहराई पे मछली रहता है। समुद्र के अधिक गहराई पे मछली नहीं पाया जाता। नहीं पता, आप नदी वदी के किनारे मछली पकड़ने जाओगे तो नदी किनारे में कभी नजदीक, दीवार के नजदीक रहता है। आया समझ? बीचों धार में मछली नहीं रहता। आया समझ? नहीं आया समझ? मतलब हमेशा जहाँ पास क्या करता है? वो अपना आवाज संग्रहित करता है, यहीं घुस के गड्ढा कर देगा और उसी नली पे क्या रहता है? वो घुसा रहता। ठीक है, कभी भी धार पे नहीं रहता। क्लियर हुआ? नहीं आया? हाँ, लेकिन जब बारिश होता है धार चढ़ता है तो ऊपर की ओर कोशिश करता है, नीचे की ओर कोशिश नहीं करता वो बहने का। आया समझ? क्या? और जो जहाज में फंस जाते हैं वो मछली जहाज में अधिकतर एलगी फंसता है। ठीक,
जिससे क्या होता है वो पूरे जहाज को निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जहाज है भाई और इतने बड़े बड़े क्या है आपका शैवाल है, तो उसको क्या कर देता है, वो फंसा देता है। भाई मान लीजिएगा अगर जहाज कई सालों से पड़ा हुआ है समुद्र किनारे पे, तो पूरे इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, काई जम जाएगा, इसको खींचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो जहाज एलगी से फंसता है। क्लियर हुआ यार, मछली से नहीं। सर उसको लास्ट वाला बताइए इसको अगर हाँ ये देखिएगा, ये तो हो गया आपका कौन हुआ, आपका कार्सिनोडाइन हो गया जिसमें विशाल सफेद साग। अगला होता है ट्राइगोन, ये क्या पैदा करेगा, विष पैदा करेगा। और इसी को कौन सा मछली बोल देते हैं, व्हेल शार्क बोलते हैं। व्हेल मछली है लेकिन व्हेल का में क्या है, ये शार्क है। विष बोल तो रहे हैं, मतलब देखिएगा ये शार्क मछली है कि क्या पैदा किया, विष का, इस कारण इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं। हाँ दोनों, ये देखिएगा दोनों विष पैदा कर रहा है रे, दोनों विष पैदा करेगा। जो भी विष पैदा करेगा वो टारपीडो ग्रुप का होगा, और कौन सा ग्रुप का होगा, आपका ट्राइगोन ग्रुप का। क्लियर हुआ। इसी कारण समुद्र में देखिएगा इसके नजदीक कोई भी जीव नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि अकेले रहता है शार्क मछली, क्योंकि इसके नजदीक में कोई भी जाएगा वो विष पैदा करेगा और उसको क्या हो जाएगा, नष्ट कर देगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखिएगा ऑस्टिक्विथिस। अगला लिखिए एग्जाम्पल, मतलब आर्डर में ऑस्टिक्विथिस, ऑस्टिक्विथिस। ऑस्टिक्विथिस अभी यहाँ ठीक आ रहा है, देखिएगा OSTI ऑस्टी, CVI THISE ऑस्टिक्विथिस। ये देखिएगा, ये लिखिएगा, ये साल्ट में भी रहता है और नॉन साल्ट में भी रहता है। लिखिएगा ये लवण होता है, लवणीय, और दूसरा क्या होता है, अलवणीय होगा। मतलब देखिए लवणी मतलब कहाँ होगा, ये समुद्र में मिलेगा, ठीक। अलवणी मतलब कौन सा वाटर में मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर, मतलब कुल मिला के ये पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पानी, क्योंकि समुद्र का हमेशा क्या होता है, साल्ट होता है, उसमें लवण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, और फ्रेश वाटर में क्या होता है, लवण की मात्रा कम होती है। उसका रीजन बता दिया था। समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर जीव जंतु क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, जिसका बहाव कहीं नहीं होता, वही जगह में क्या होता है, संग्रहित होगा। आने वाले भविष्य में पूरे मिनरल न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और सभी मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में क्या हो जाएगा, वो एकत्रित हो जाएगी। आया समझ, क्योंकि बहाव इतना है पानी का, तो सभी पानी कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है, सब मिनरल न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, बहा के ले जा रहा है। ठीक है, इसी के अंदर लिखिएगा इसके कंकाल उपस्थित होता है, मतलब स्केलेटन सिस्टम क्या रहेगा, कंकाल उपस्थित रहेगा। देखिए इसमें एयर चैम्बर उपस्थित होता है, वायु कोष उपस्थित होता है, वायु कोष उपस्थित होता है, एयर सैक बोलते हैं जिसको। देखिएगा एयर से क्या होता है, उपस्थित, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एयर से उपस्थित होगा वो आसानी से क्या सकता है, वो तैर सकता है, मतलब वो मतलब पानी के ऊपर भी आ जाएगा और पानी के नीचे भी आएगा, दोनों अवस्था पे रह सकता है। क्लियर हुआ, कौन सा अवस्था पे रह सकता है, दोनों। इस कारण इसमें क्या पाया जाता है, वायु कोष। इसी कारण वो जमीन के ऊपर क्या करता है, उत्प्लावन करता है, तैरने भी आ जाता है वो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका हृदय 2 चैम्बर का होता है। हृदय कितना चैम्बर होगा, 2 चैम्बर, क्योंकि मछलियों में कितना चैम्बर होता है यार, हार्ट, मछलियों में कितने चैम्बर होगा, अभी लिखवाया ना 2 चैम्बर, क्योंकि पहला उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा, पहला कौन सा आया है, समुद्र आया है, तो समुद्र में पहला जीव कौन आया आपका, मछली, तो मछली का हृदय कितना चैम्बर होगा, 2 चैम्बर। मछली के बाद क्या आया, एम्फीबियन, उसका कितना चैम्बर होगा, 3 चैम्बर। जो डेवलप्ड एम्फीबिया होगा उसमें कितना चैम्बर होगा, 4, और फिर मनुष्य में क्या होगा आपका 4 चैम्बर।
में तो जो धमनी रहती है ना वही बस विकसित हो जाती है, तो वही हार्ट का काम करती है। तो दो ही तो हुआ, आर्टरी से वेन होता है जिसको वीनस वेन बोलते हैं, ठीक है, वीनस हार्ट बोलते हैं उसी को। इस प्रकार का चेम्बर होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा भाई आपका 2 चेम्बर्स होगा, ठीक है। इस प्रकार का रहेगा वो 3 चेम्बर्स होगा। क्लियर हुआ? कितना चेम्बर्स हुआ? 3 चेम्बर्स हुआ। आया समझ यार? यहाँ आगे पढ़ाएंगे मनुष्य का, और मनुष्य का 4 चेम्बर अलग होता है, ये सबको पता है आप लोग को। इस प्रकार से जो होगा वो कितना चेम्बर होगा आपका, ये कितना होगा आपका 4 चेम्बर होगा यार। क्लियर हुआ? ये सब आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। क्लियर हुआ? ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं अपन, फीस वाला देख रहे हैं। कितना चेम्बर होता है भाई आपका? 2 चेम्बर्स। लिखिएगा इसमें, और आप लोग ये भी असमतापी होता है, लिखिएगा असमतापी। और अधिकतर ये क्या होता है? डायोसियस। लिखिएगा ये असमतापी होता है, मतलब ये तापमान को क्या करता है, ये सहन नहीं कर सकता, इस कारण क्या कहते हैं इसको? असमतापी। और मनुष्य क्या होगा? क्या होगा? गुड। और ये जीव क्या होगा आपका? डायोसियस। डायोसियस मतलब क्या होता है आपका? नर और मादा दोनों क्या रहेगा आपका? अलग अलग, इस कारण क्या कहते हैं इसको? डायोसियस। ठीक। अधिकतर क्लासिफिकेशन में एनिमल क्या है आपका? डायोसियस है, याद रखना, कुछ स्पीसीज को छोड़कर। सर मनुष्य समतापी देखिएगा मनुष्य समतापी होता है। क्यों समतापी होगा? लेकिन आप लोग सब असमतापी बोल रहे थे। जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार मनुष्य क्या जाता है? ढल जाता है। और ताप को भी सहन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठंडा में भी रहने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस कारण क्या होगा? ये समतापी। आया समझ? लेकिन जो समुद्र में रहने वाले अधिकतर जीव क्या होता है आपका? असमतापी, क्योंकि वो तापमान को सहन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल लिखिएगा। इसमें निषेचन बाह्य होता है, लिखिएगा निषेचन एक्सटर्नल होता है। निषेचन क्या होता है? अधिकतर बाह्य होता है। लेकिन डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है, लिखिएगा परिवर्धन, परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब इसका डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। हो गया? लिख लिए। मतलब कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है आपका? डायरेक्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष। एग्जाम्पल लिखिएगा समुद्री घोड़ा, या उसी को बोलते हैं उड़न मछली। लिखिएगा समुद्री घोड़ा, या उसी को क्या कहते हैं? उड़न मछली। क्या बोले? हाँ हाँ गुड, सी हॉर्स। ये देखिएगा समुद्री घोड़ा, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ठीक है, ये समुद्री घोड़ा है। क्या छत्तीसगढ़ ऐसे दिखता है? गुड। हाँ, छत्तीसगढ़ का नक्शा याद रखना। दूसरा लिखिएगा कतला। कतला 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 खाते हो ना मछली? हाँ, लिखिएगा कतला कतला। कतला कतला। ध्यान से सुनिएगा, कतला कतला। कभी भी प्लांट में जीनस और स्पीसीज सेम नहीं हो सकता। किसमें? प्लांट में, किंतु जंतु में होगा। आया समझ? क्योंकि जंतु में देखिएगा वंश भी क्या है? कतला, और स्पीसीज भी क्या है? कतला। तो एनिमल में कतला कतला मतलब वंश और क्या हो सकता है? जनरल समान हो सकता है, लेकिन प्लांट में कभी भी जनरल और मतलब स्पीसीज समान नहीं हो सकता। नोट कर लो कहीं पर। कितने लोग हैं जो मछली खाते हैं? ठीक है, सभी खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, हम मछली नहीं खाते, चिकन बस खाते हैं। क्लियर हुआ? मछली खाने से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक, जब मम्मी प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय जो विटामिन ए का जो दवाई दिया जाता है, ठीक है, जो आँख कमजोर हो जाता है, अंधेरापन बोलते हैं ना,
ठीक है, उसके लिए विटामिन ए का ही टेबलेट दिया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है आपका आयरन भी रहता है। सर तो जो औरत प्रेग्नेंट रहती है उनको मछली खिलाना चाहिए? हाँ, खिलाना चाहिए। ओमेगा 3 मिलता है ना सर? ओमेगा 3 तो रहता ही है। अरे अधिकतर जहाँ फेरस होगा, जहाँ आयरन होगा वहाँ ओमेगा ही होगा, कहानी खत्म, और वहाँ जिंक होगा। आया समझ आया? ठीक, चलिए अगला लिखे आप लोग एम्फीबियंस। कौन सा ऑर्डर लिखेंगे भाई आप? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब उभयचर। एम्फीबियंस मीन्स क्या कहता है? उभयचर। इसका लक्षण समझिएगा। उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में भी पाया जाता है और दूसरा कहाँ पाया जाता है? थल में पाया जाता है, दोनों कंडीशन में पाया जाता है। तो पहले समझिएगा इसका कहानी। इसमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो दोनों अवस्था पे होगा, एक तो जल में भी होगा और दूसरा कहाँ होगा? थल पे। तो जल के लिए क्या रहता है? ये इसका आपका क्या रहेगा? आपका गिल्स टाइप का रहता है। क्या रहेगा आपका? गिल्स, जिसको क्या कह देते हैं अपन? क्लोम बोल देते हैं। और दूसरा क्या होता है? उसकी त्वचा बोल देते हैं। क्या कहता है वो? स्किन या त्वचा। इसमें दोनों कंडीशन होता है श्वसन की क्रिया। क्लियर हुआ यार? देखिएगा मछली में भी जैसे दो रहता है, गौर किए कभी? लेकिन मछली ज्यादा टाइम तक के सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जब जमीन से मछली पानी से ऊपर आता है मुंह से करता है, ऐसे से करता है, तो ज्यादा टाइम तक के वो रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है। क्लियर है? लेकिन वो जब पानी के अंदर रहता है पूरे क्या कर लेता है? वो रेस्पिरेशन लेता है। क्लियर हुआ? चलिए इसका लिखिएगा स्पेशल लक्षण। दोनों से तो पहले लिखिएगा अधिकांश 2 जोड़ी पैर होता है इसमें। लिखिएगा 2 जोड़ी पैर। एम्फीबियंस में कितना जोड़ी पैर होता है? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी मतलब समझते हो? 2 सामने की तरफ और 2 क्या होता है आपका? पीछे की तरफ। और सिर धड़ में क्या होता है? विभाजित होता है, उसको कोई मतलब नहीं लिखने का। अब कुछ में पूछ उपस्थित होता है और कुछ में पूछ उपस्थित नहीं होता। जैसे कि का ये होता है ना आपका, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल ग्रुप का ये वाला छिपकली उपकली, उसमें क्या रहेगा आपका? पूछ रहेगा। बाकी मेढक वेढक में पूछ नहीं रहता, वो सबको लिखने की जरूरत नहीं। बस इसको लिखिएगा नेत्र पलक वाले होते हैं। नेत्र पलक वाले होते हैं। इसके नेत्र में पलक पाया जाता है, जैसे मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा नेत्र पलक पाए जाते हैं। लिखिएगा इसमें कान के जगह पे कर्ण पटल पाया जाता है। कर्ण की जगह पे क्या पाया जाता है? कर्ण पटल पाया जाता है। ये कैसा रहता है सर? कर्ण पटल बोलते हैं ना यार, कान के समान रहता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या रहता है? ऐसे कवरिंग ढका हुआ रहता है, कर्ण पटल। इधर देखिए, जैसे ये आंख हुआ तो ऐसे ऐसे फूला फूला भाग दिखता है ना उन लोग का, वो क्या कहेगा? पटल कहलाएगा। क्या कहलाता है? पटल, मतलब चश्मा लगा टाइप का रहता है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से उसका कान है तो ऊपर में ऐसे क्या रहता है? कवर रहता है। ऐसे क्या रहता है उसका? कवर, वो कहलाता है पटल कहलाएगा। ठीक है, इसी में और लिखिएगा पटल पटल रे। चलिए मैं लिखिएगा इसमें आहार नाल, पॉइंट लिखिए क्यों? आहार नाल, मूत्राशय, जनन अंग, जनन अंग एक कोष्ठ में खुलता है, एक ही कोष्ठ में खुलता है। मतलब सभी चीज का क्या होता है? एक ही नली होता है, एक ही कोष्ठ में खुलता है, जिसे अवस्कर कहेंगे, जिसे अवस्कर। इसको लिख लो, अंडरलाइन कर लो। पूछेगा अवस्कर किसमें पाया जाता है? तो एम्फीबियंस ग्रुप का। और लिखिए इसमें श्वसन क्लोम और त्वचा के द्वारा होता है। लिखिएगा श्वसन क्लोम और त्वचा के द्वारा होता है। और कितना चैम्बर पाया जाता है हार्ट में इसके? लिखिएगा 3 चैम्बर। लिखिएगा 3 चैम्बर्स। लेकिन डेवलप्ड वाले में कितना चैम्बर होगा? 4 चैम्बर। जैसे क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर होगा? 4 चैम्बर। लिखिएगा एम्फीबियंस में क्या होगा? 3 चैम्बर्स। लेकिन उच्च एम्फीबियंस में 4 चैम्बर पाया जाता है। 3 चैम्बर मतलब समझते हो आप? जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होगा। इधर देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्या है? और ये क्या है? एक निलय है।
क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? आ रहा नहीं यार? मतलब ये और ये क्या हुआ? आलिंद हुआ और ये क्या होगा आपका? निलय होगा। क्लियर हुआ? लिख लिए? अगला लिखिएगा। और इसमें नर मादा क्या रहेगा आपका? अलग अलग रहता है क्या? मतलब डायोसियस। ठीक, अगला लिखिएगा। इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा बन रहा है। इसका एग्जांपल लिखिएगा। बूफो, बूफो मतलब टोड बोलते हैं। इसको अच्छे से लिखिएगा। इसके एग्जांपल पूछ देगा, बूफो को क्या बोलते हैं? बूफो को क्या कहते हैं? टोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोड। सेट में एक बार पूछा था, बूफो को क्या कहा जाता है? टोड कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा को लिखिएगा राना टिग्राना। बूफो को टोड बोला जाता है, बूफो को टोड। ठीक, और राना टिग्राना को क्या बोला जाता है? मेढक। लिखिएगा राना टिग्राना, जिसको भारतीय मेढक कहा जाता है, जिसका शरीर दुबला पतला होता है। क्लियर हुआ? तीसरा लिखिएगा हायला। हायला, देखो ना पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है मेढक, जिसको कहते हैं पेड़ मेढक कहा जाता है। क्या मेढक कहा जाता है आपका? वृक्ष मेढक। अगला लिखिएगा सैलेमेंड्रा। सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा को लिखिएगा। हाँ, सैलेमेंडर ही बोलते हैं उसको। बस इतना ही है यार। बूफो को क्या कहेंगे अपन? टोड कहेंगे। राना टिग्राना को भारतीय मेढक। हाइला को क्या कहेंगे? वृक्ष मेढक। और सैलेमेंडा को क्या कहते हैं? सैलेमेंडर कहते हैं। क्या कहेंगे? सैलेमेंडर। छिपकली उपकली जानते हो? ये सब इसी ग्रुप का होगा। ठीक है यार। और इसका स्पेशल कैरेक्टर मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, उभयचर का जल और थल कहाँ रहता है आपका? दोनों पे। कुछ में पूछ प्रेजेंट और कुछ में पूछ क्या होता है आपको? एब्सेंट। और इसमें पटल को याद रखना। इसको याद रखना, पटल। आई पटल और कौन सा पटल होगा? कर्ण पटल। क्लियर हुआ? दो चीज होता है जो स्पेशल। क्या बोले यार? बैक्टीरिया पे, रेप्टाइल पे है, लेकिन अधिकतर इसको किसमें माना जाता है आपका? उभयचर में माना जाता है। क्लियर है? एम्फीबियंस को अभी बताएंगे उसको। सर ये सैलेमेंडर जो बोल रहे हैं वो उसमें छिपकली वाला ग्रुप आएगा? हाँ, छिपकली ग्रुप क्या आएगा? मगरमच्छ भी आ जाएगा? हाँ, मगरमच्छ भी आएगा। सर तो रेप्टाइल्स में आता है। अरे बताएंगे उसको, रेप्टाइल का बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक, सर ये चमकीला चमकीला टाइप का हाँ। अगला लिखिएगा सरीसृप। अब रेप्टाइल लिखिए। सरीसृप मतलब क्या होगा भाई अपना? रेप्टाइल। देखिएगा, अभी तक ये सैलेमेंडर मतलब समझते हो? इधर समझ लीजिएगा। पहले जब किसी के घर में चोरी करना रहता था, पहले किसी घर में क्या करना था? चोरी करना रहता था, तो इसी का उपयोग करते थे, जिसको बोलते थे गांव में, मतलब क्या, इसको फंसाने के ऐसे किसी दीवार पे फेंक देते थे जिससे वो दीवार पे चिपक जाता था। और उसके साथ अगर 5 लोग उसको पकड़ के ऐसे चढ़ते थे ना, तो आसानी से चढ़ जाते थे। उसके पूंछ को अगर एक बार वो चिपक गया किसी दीवार पे, उसको 20 लोग खींचोगे तब भी वो नहीं खींचाएगा। इसको कहते हैं सैलेमेंडा कहते हैं। आया समझ? वो नहीं काटता था सर। वो नहीं काटता था। वो अधिकतर क्या होता है, वो मतलब चोरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था पहले। तो कितना बड़ा ठीक है। रहता है? अरे इतना ही छोटा रहता है, लेकिन इसकी दीवार पर ऐसे एक बार चिपक गया है ना, तो निकालना मुश्किल हो जाता था। ठीक है। अब नहीं मिलता सर? अब इंटीग्रेट मतलब विलुप्त हो गया धीरे धीरे। क्लियर हुआ? हाँ भाई, हम खुद देखे हैं, छोटा सा रहता है, उसको पूछ के 5 लोग खींच के वो नहीं होता, खिंचाता नहीं है वो। पीपल के पेड़ में ज्यादा रहता है। आइए, कुछ नहीं दिया। हाँ, ये दिया है सैलेमेंडर का। वही देखिए, ये देखिए सैलेमेंडर, ये देखिए इस प्रकार। हाँ, छिपकली जैसे है। इसको क्या तो बोलते हैं गांव पे यार?
साहू सर बता देंगे आपको क्या बोलते थे इसको। ये एनसीईआरटी का पुस्तक है और उसका क्या बोलते हैं नवबोध प्रबोध का। चलिए अगला लिखिएगा रेप्टाइल्स ग्रुप का। अगला लिखेंगे रेप्टाइल्स, जिसको कहते हैं अपन सरीसृप ग्रुप का। हाँ बोलिए। हाँ अदरौली, अदरौली नहीं यार, नहीं वो तो सांप है सर। अदरौली दूसरा है, ये दूसरा है। अगला लिखेगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होगा, सरीसृप। इसका स्पेशल कैरेक्टर है रेंगने वाला। रेंगने वाला, रंगने वाले को अपन क्या कहते हैं भाई, रेप्टाइल्स कहेंगे, मतलब सरीसृप कहेंगे। क्लियर हुआ। जो भी रेंगेगा वो क्या कहलाएगा आपका रेप्टाइल। जैसे सांप ऐसे चलता है ना रेप्टाइल, छिपकली ऐसे चलता है ना, वो सब क्या होगा रेप्टाइल्स। या गमन करने वाला, या चलने वाला, या क्या होगा भाई आपका गमन करने वाला। ये अधिकतर कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा आपका, रेप्टाइल्स ग्रुप का। आगे लिखिएगा, यह स्थलीय प्राणी है। लिखिएगा स्थलीय प्राणी है। देखिएगा इसका शरीर सल्क से ढका रहता है, सल्क से। किससे ढका रहता है भाई आपका, सल्क से ढका रहता है। सल्क मतलब त्वचा क्या होता है, इससे सल्क से ढका रहता है। देखिए इसमें केराटिन युक्त त्वचा पाया जाता है, केराटिन, केराटिन युक्त त्वचा पाया जाता है। लिखिएगा इसका हृदय 3 चैम्बर का बटा होता है। इसका हृदय 3 चैम्बर का बटा होता है। इसमें आएगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आएगा। कितना चैम्बर में बटा होता है, 3 चैम्बर। सांप का भी कितना चैम्बर होगा, 3 चैम्बर्स। कछुआ का कितना चैम्बर होगा, 3 चैम्बर्स। क्लियर हुआ। पूर्ण विकसित नहीं रहता, पूर्ण विकसित नहीं होता, अभी बताऊंगा तो क्या 3 चैम्बर होता है। देखिए किंतु मगरमच्छ का 4 चैम्बर होता। देखिएगा किंतु मगरमच्छ का 4 चैम्बर्स होता है, जो अपूर्ण विकसित होता है। देखिए इसमें बाह्य कर्ण पटल पाया जाता है। देखिएगा इसमें बाह्य कर्ण पटल पाया जाता है। देखिएगा इसमें बाह्य कर्ण पटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण पटल पाया जाता है। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ये देखिएगा, ये इनकम्प्लीट हार्ट मतलब समझ रहे हो वो, कुछ आया समझ इनकम्प्लीट का। इधर देख लो डायग्राम को, इनकम्प्लीट हार्ट का। जैसे ये क्या होता है आपका, दोनों क्या हुआ आलिन, और ये दोनों क्या हुआ आपका निलय। ये देखिएगा इस प्रकार का होगा, जो क्या होगा आपका इनकम्प्लीट होगा। क्लियर हुआ भाई। ये भी आलिन हो गया, ये भी आलिन, ये निलय हो गया, ये निलय, लेकिन दोनों ऊपर तक गए हैं क्या, नहीं गए हैं। इस कारण क्या होगा, ये इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट। क्लियर हुआ यहाँ तक के। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला लिखिएगा आपका किलोन। किलोन, किलोन को बोलते हैं अपन टर्टल। क्या कहेंगे, किलोन को टर्टल। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स मतलब क्या होगा, लिख लो मगरमच्छ। इसी को घड़ियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को घड़ियाल। पहला है किलोन। किलोन लामा कीक मंत्र की, लामा लोक मंत्र लो नल। किलोन जिसको क्या कहते हैं, टर्टल। दूसरा क्या होगा, क्रोकोडाइल्स, जिसे मगरमच्छ कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, घड़ियाल। तीसरा लिखेगा नाजा, कोबरा जिसको जानते हो ना, कोबरा सांप, जिसको नाजा नाजा कहा जाता। क्या कहा जाता है, नाजा नाजा।
वगैरह। इसको करैत कहा जाता है, जो अभी बोल रहे थे ना, करैत। करैत बोलते हैं ना, तो वगैरह या वगैरह बोलते हैं, वगैरह। ये ये नहीं उसी में बोल रही थी। ये वगैरह सा है, जिसको कहते हैं क्रैत कहेंगे। एक मंत्र क्रेत का क्रेत, आप समझ आ गया? ठीक है, लिखेगा क्रेत। अगला लिखेगा बाईपास। बाईपास सांप है ये पूरा, लिखेगा बाईपास। ये सब इंडिया में पाया जाता है सब मिलता है, सब गांव में मिल जाएगा अभी। क्या कहेंगे उसको साधारण नाम? बाईपास। साधारण नाम को क्या बोलते हैं? बाईपास ही बोलेंगे। ये देख लो, ये सब का एग्जाम्पल दिया है। पहला देखिए, वृक्ष छिपकली भी होता है। दूसरा घड़ियाल, कछुआ। कछुआ भी लिख लो यार। सांप भी होगा। हाँ, सांप। सांप तो लिखवा दिया ना, सब तो सांप ही है। हाँ चलिए, लिखेगा टर्टल, मतलब किलोन है ये। हो गया। चलिए अब अगला लिखे, दो और बच गया, पक्षी ग्रुप का और दूसरा स्तनधारी। अब लिखेगा एविस। अगला लिखेगा एविस आर्डर। एविस मतलब पक्षी ग्रुप का। पक्षी ग्रुप का स्पेशल कैरेक्टर है एयर चेम्बर्स का प्रेजेंट होना। एयर चेम्बर मतलब वायु कोश का क्या होना? उपस्थित होना, जिसके कारण वो हवा में भी क्या होता है? तैरता है। इसका स्पेशल लक्षण है क्या? पूरे इसके जगह पे एयर कोश पाया जाता है, हवा में तैरने की क्षमता पाई जाती है, एयर सेक पाया जाता है अंदर पे। ठीक है, गुब्बारे के समान जैसे रहता है ना, हवा भर जाता है अंदर पे, फिर तैरते रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है? एयर सेक पाया जाता है, जो हवा में क्या होता है? वो बहता है, तैरता है। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा, इसके शरीर पे पंख पाया जाता है, पंख उपस्थित होता है। अब जैसे कुछ पंख पाया जाता है, उसके बावजूद भी नहीं उड़ पाता, जैसे शुतुरमुर्गा। नहीं समझ आ? ठीक है, शुतुरमुर्गा नहीं उड़ पाता है, लेकिन अगर पक्षी में पूछेगा सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्गा होगा, और सबसे बड़ा अंडा पूछेगा तो शुतुरमुर्गा का अंडा। क्लियर हुआ यार? ये अब बड़ा रहता है शुतुरमुर्गा का अंडा। नहीं देखे होगे तो कानन पे नाली चले जाइएगा। ठीक हो गया। अगला लिखिएगा, खाते हैं शुतुरमुर्गा को, और बंदा को ऑमलेट बना के खा सकते हैं। ठीक, चलिए लिखिएगा। इसमें आप लिखे, इसमें तेल ग्रंथि, इसमें तेल ग्रंथि पाया जाता है, आई ग्लैंड्स पाया जाता है। तेल ग्रंथि पाया जाता है, तेल मुर्गा उर्गा को बनाते देखे ना, तेल निकलता है उसमें, आई ग्लैंड्स पाया जाता है। जबकि त्वचा ग्रंथि नहीं पाया जाता, लिख ले, त्वचा ग्रंथि नहीं पाया जाता। देखिएगा, इसके हड्डी खोखली होती है, इसका बोन क्या होता है? खोखला होता है। देखिएगा, हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। हृदय कितना कोष्ठ का बना होता है? 4 कोष्ठ का। देखिए, यह समतापी होता है, इसको कहते हैं होमियोथर्मस। समतापी मतलब होमियोथर्मस बोलते हैं, होमियोथर्मस, समतापी। क्या बोले? वो कोल्ड ब्लड हमेशा एम्फीबियंस ग्रुप में मिलता है, मेढक में। बम, ध्यान समझिएगा, पंख है ये, पंख है ये। हाँ ध्यान समझिएगा, 2 चीज होता है, इधर देखिएगा। अगर पूछा है एम्फीबियंस ग्रुप, ये हमेशा कोल्ड ब्लड रहेगा। कैसा ब्लड रहेगा? कोल्ड ब्लड, ठंडा रक्त बोलेगा। और जितना भी एविस ग्रुप का होता है, ये हमेशा हार्ट ब्लड रहता है। हार्ट मतलब गर्म ब्लड रहता है, या हीट बोलते हैं इसी को।
हीट ब्लड बोलते हैं। इसीलिए किसी को जब पैरालिसिस होता है तो क्या खिलाया जाता है आपका कबूतर, क्योंकि उसका रक्त क्या होता है, गर्म होता है। और ऐसा नहीं है कि कबूतर को मार के खिलाया जाए, ऐसा नहीं होता। कबूतर को तुरंत मारो और उसके ब्लड को उसको पिलाओ। आया समझ? ये तब काम आता है, ये नहीं कि उसको पका के खा दिया, ऐसे में काम नहीं आता वो। इसका मतलब यही होता है पैरालिसिस को कि वो अगर कबूतर को तुरंत मारो और उसके ब्लड को उसको पिलाओ तब उसका काम का असर है, बाकी ऐसे असर नहीं है। आया समझ? ये पैरालिसिस में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पका के खा देते हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। आया समझ? गरम में ही तुरंत मारो, उसके ब्लड को तुरंत पिलवाओ। क्लियर हुआ है आप? ठीक, चलिए इसमें और लिखेगा। इसमें श्वसन पाया जाता है आपका, फुफ्फुस पाया जाता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस मतलब गिल्स बोलते हैं या लंग्स बोलते हैं। लिखेगा लंग्स, लिखेगा लंग्स के द्वारा क्या करता है, ये श्वसन करता है। और पक्षी में अधिकतर ट्रैकिया पाया जाता है, लिख लो। हाँ, गिल से तो पाया जाता है, लेकिन अधिकतर क्या पाया जाती है आपका, ट्रैकिया। इसका एग्जाम्पल लिखेगा कौवा। एग्जाम्पल में कौन होगा आपका, कौवा। कौवा मतलब समझ गए आप? आजकल पूरा क्या हो गया, विलुप्त हो गया है। कौवा को बोलते हैं अपन कारवास। कारवास मतलब क्या होगा, कौवा। दूसरा लिखिएगा आप तोता, सिटुकुला। सिटिकुला, इसको क्या बोलते हैं, तोता। तोता का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, ठीक? घर में क्यों रखोगे भाई, वो स्पीसीज है, पक्षी है, बाहर में खेलने कूदने दो उसको। अगला ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो जानते हो आपको, तो ये तो पक्षी में अगर पूछेगा सबसे बड़ा पक्षी, अंडा पूछेगा सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का। अगला लिखेगा स्यूडोगाइपस। सूडोगाइपस, सूडोगाइपस। आजकल ये दिखता नहीं है, जिसको कहते हैं गिद्ध। आजकल ये स्पीसीज दिखता नहीं है, गिद्ध। मिलता है क्या, नहीं मिलता। हो गया। अगला लिखिएगा स्तनधारी। इधर देखिएगा, इसका बताया मैं, एबिस का क्या बताया आपको, कारवास मतलब कौवा आएगा। दूसरा क्या बताया, सिटिकुला कौन आएगा आपका, तोता। तीसरा कौन बताया, ऑस्ट्रिच मतलब कौन आएगा आपका, ऑस्ट्रिच। अगला क्या होगा, सूडोगाइपस मतलब कौन आएगा, इसमें गिद्ध आएगा। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट होता है आपका स्तनधारी, जिसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने लक्षण को देखना और वही कहलाएगा आपका स्तनधारी। क्लियर हुआ? जो मनुष्य में लक्षण पाया जाता है वही क्या कहलाएगा आपका, मैमल्स होगा। मतलब मैमल्स ग्रुप में जो भी बच्चा देगा वो हमेशा क्या होगा आपका, मैमल्स होगा। तो ये क्लासिफिकेशन, कुछ मछली भी तो होता है, ठीक है, ये व्हेल मछली बोलते हैं, ब्लू व्हेल बोलते हैं, ठीक। ध्यान समझिएगा, स्तनधारी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मनुष्य में पाया जाता है वही सब क्या होगा आपका, स्तनधारी। एग्जाम्पल बस को पढ़िएगा इसमें, ठीक है। कल से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। अब जो अगला स्टार्ट होगा, अब वो आप लोग डिसाइड करेंगे। सिलेबस रखे हो क्या कोई? हाँ, मोबाइल में है, दिखाइए एक बार सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस के अनुसार चलते हैं भाई। सर इसको ये कंप्लीट पूरा, हाँ पूरे कंप्लीट हो गया सर। ये। तो हम लोग को कॉकरोच ये सब को नहीं पढ़ाएंगे और अच्छे से